हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और बिल्कुल मज़े में होंगे। आज यहाँ पे है बुध की सुबह और आज एक नई चीज़ ये हुई कि ज़ारा तो स्कूल जाती ही है डेली, लेकिन आज जो है सिराज भी ऑफिस गए और एक्चुअली 2 साल बाद ये ऑफिस गए हैं। तो लिटरली मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग इतना अजीब सा लग रहा है ना, क्योंकि एग्जैक्टली 2020 के मार्च में ही लॉकडाउन लगा था। अब मेरे ख्याल से मिड मार्च में लगा था। तो टॉपिक की तरफ आते हैं। तो आज का टॉपिक था कि व्हाट आई ईट इन अ डे टू लूज़ वेट। अब आप लोग ये सोचेंगे कि लूज़ वेट, तो एक्चुअली हुआ ये कि मुझे मीठा बहुत पसंद है। आई हैव दी बिगेस्ट स्वीट टूथ एवर। तो फरवरी में मैंने कोई एहतियात नहीं की मीठे में, मुझे जो दिल किया मैंने वो खाया। तो मुझे फ़ील हो रहा था कि मेरा वेट बढ़ गया है। तो मैंने अपना वेट किया तो वेट बढ़ा हुआ था थोड़ा सा। तो मैंने कहा कि चलो वेट लूज़ करना शुरू किया जाए। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि जब मैं अपना वेट लूज़ करना शुरू करती हूँ तो मैं किस तरह अपना मील प्लान करती हूँ। तो बेसिकली मुझे अपनी कैलोरीज़ देखनी होती है कि मुझे कैलोरीज़ दिन में कितनी लेनी है। तो मैं 1700 to 1800 कैलोरीज़ का अपना मील प्लान बनाऊंगी, नहीं ले सकती। तो मैं आपको दिखाऊंगी। इसमें मैं आइदर 4 मील्स, बिग मील्स, या फिर 4 स्मॉल मील्स और 2 स्नैक्स, मैं किस तरह उसको प्लान करती हूँ मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको ये दिखाने लगी हूँ कि मैं एग्स किस तरह फ्राई करूँगी। मैं नाश्ते में भी एग लूँगी। तो आप देख रहे हैं कि मैंने पैन में कोई भी ऑयल नहीं डाला हुआ है और बिल्कुल मीडियम आंच पे मैं इसमें अंडे डाल दूँगी। और मैं क्या करूँगी कि फिर मैं इसको फ्लिप नहीं करती, मैं एक ही साइड से पकाती हूँ। लेकिन आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि जर्दी भी अच्छे से पक जाए। तो मैं उसके लिए क्या करूँगी, इसको कवर करके पका दूँगी उतना कि ऊपर एक लेयर आ जाए, थिक सी लेयर, और जर्दी आधी पक जाए एटलीस्ट, क्योंकि मुझे कच्ची जर्दी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। तो एटलीस्ट आधी जर्दी पक जाए, तो इतना मैं इसको पकाऊंगी। और अगर तो आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा इतने में, तो बाज़ दफ़ा मैं क्या करती हूँ, वैसे तो मेरा नॉन स्टिक अच्छा वाला है, इसमें हो जाएगा। लेकिन अगर आपका नहीं हो रहा हो, पक नहीं रहा हो विदाउट ऑयल, तो आप क्या कर सकते हैं, 1-2 टेबल स्पून पानी डाल दें और फिर उसको कवर कर दें। तो उससे क्या होगा कि एक स्टीम क्रिएट हो जाएगी अंदर, और उस स्टीम की वजह से आपकी जो जर्दी है वो पक जाएगी। तो यहाँ पे मेरा नाश्ता रेडी है। 2 ब्रेड और चाय, ये टोटल नाश्ता मिला के मेरा अराउंड 400 कैलोरीज़ है, क्योंकि एक अंडे में 78 कैलोरीज़ होती हैं और मैंने 2 अंडे लिए हैं, तो 156 कैलोरीज़ हो गई। ऑयल मैंने बिल्कुल भी ऐड नहीं किया, तो ये एज़ इट इज़ कैलोरीज़ जाएंगी। अगर मैंने ऑयल में इसको फ्राई किया होता तो मैं उसको ऑयल की कैलोरीज़ ऐड करती, लेकिन मैंने ऑयल डाला ही नहीं, तो ये एज़ इट इज़ एग की उतनी ही कैलोरीज़ रहेंगी। और ये जो ब्रेड्स हैं मेरी, ये अराउंड दोनों मिला के 150 कैलोरीज़ हैं। तो ये पूरी प्लेट मेरी 300 कैलोरीज़ हैं, और चाय मिला के ये टोटल 400 कैलोरीज़ का मेरा नाश्ता है। क्योंकि चाय में मैं चीनी डालती हूँ और मैं एवरीडे की चाय पीती हूँ, तो एवरीडे में भी कैलोरीज़ होती हैं। तो उसको राउंड ऑफ करके तकरीबन 100 कैलोरीज़ की वो चाय का कप हो गया। तो ये टोटल मेरा ब्रेकफास्ट 400 कैलोरीज़ का है। तो यहाँ पे मैं निकल रही थी अपने किसी काम से, मुझे बाहर जाना था, तो वहीं पे करीब में बेकरी भी थी। तो मैंने सोचा कि मैं अभी ही जाके केक का ऑर्डर भी प्लेस कर देती हूँ। केक का ऑर्डर इसलिए क्योंकि जोया इज़ टर्निंग 1 इंशाल्लाह इन 3 days। तो वो 1 साल की होने वाली है, तो मुझे उसके लिए केक का ऑर्डर देना था। वैसे केक मैं खुद भी घर पे अच्छा बना सकती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब बच्चों की बर्थडे होती है तो आपको उनको पूरा टाइम देना चाहिए, उनको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है कि हमारे यहाँ बच्चों की बर्थडे होती है तो माएँ अपने आप को इतना मसरूफ़ कर देती हैं कामों में, कि कुकिंग में और इन सब चीज़ों में, और बच्चे इग्नोर हो रहे होते हैं जिनकी बर्थडे होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। यस, हाय, शी इज सेइंग हाय। तो उनको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो इस तरह के जो सारे काम है वो बाहर से करवा लें, बच्चों को फुल टाइम दें उस दिन। तो यही हम करने वाले हैं। तो अभी हम जा रहे हैं केक का ऑर्डर देने के लिए, और मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे हम किस तरह से केक सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज करा सकते हैं। तो मेरे साथ रहिए।
मैं बस अभी ज़ोया के लिए केक का ऑर्डर देकर आई थी, फिर मैं घर पहुंची तो वर्कर्स ने आना था, उनको कुछ काम समझाना था, मैंने वो सारा किया। उसके बाद ज़ारा को लेने जाने का टाइम हो गया, तो बस अभी स्कूल से लेकर आ रही हूँ ज़ारा को। तो बस भागा दौड़ी भागा दौड़ी भागा दौड़ी, एक पाँव घर में एक पाँव बाहर, बस यही रूटीन है। तो बस जल्दी से अब घर चलते हैं। तो ये लंच टाइम हो गया है, तो ये रहा मेरा लंच। मैंने आज बनाया था दाल चावल। तो खाना मैं वही खाती हूँ जो बनता है सबके लिए। मैं चावल भी खाती हूँ, मैं सब कुछ खाती हूँ। और खाना एक्चुअली हेल्दी ही बनता है हमारे यहाँ, क्योंकि तेल का इस्तेमाल मैं बहुत कम करती हूँ। तो इसमें मैंने ये बोल में ले लिया है, तो इसको सूप की तरह मैं खाऊंगी, क्योंकि मैंने इसमें चावल बहुत कम लिए हैं, अराउंड हाफ़ कप या हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा था, और दाल मैंने इसमें भर के डाली। और ये बोल थोड़ा डीप है, ये बड़ा बोल है, तो इसमें मैंने दाल भर के डाली है, थोड़ा सा अचार डाल दिया, और इसके साथ मैं एक खीरा, बड़ा सा खीरा काट के खाऊंगी। तो ये मिला के भी रफली जो है लंच 400 कैलोरीज़ का हो जाएगा। ओके जी, तो यहाँ पे लंच के वे टाइम हो गया था थोड़ा, तो अब मुझे भूख लगने लगी थी, तो मैं यहाँ पे अपने लिए स्नैक्स तैयार करने वाली हूँ, हेल्दी स्नैक्स। तो ये एक फ्रूट बोल है, योगर्ट फ्रूट बोल, जो कि मैं तैयार कर रही हूँ, और मैं ये बनाऊँगी ग्रीक योगर्ट से। ग्रीक नॉन फैट योगर्ट है ये, और मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि ये जो है इसमें 6 आउंस लिखा हुआ है, जिसमें 110 कैलोरीज़ है, और इसमें प्रोटीन एक्चुअली बहुत ज़्यादा होता है इस ग्रीक योगर्ट में। तो इसलिए मैं नॉर्मल योगर्ट के बजाय ये लेती हूँ, क्योंकि इसमें प्रोटीन की क्वांटिटी अच्छी होती है। तो जब भी आप वेट लूज़ करना चाहें और ग्रीक योगर्ट आपकी तरफ अवेलेबल हो, तो ग्रीक योगर्ट को अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें, उससे आपको एक्स्ट्रा प्रोटीन भी मिलेगा, और डेयरी के फॉर्म में आपको कैल्शियम इंटेक भी आपका बढ़ेगा, और देन अगेन ये एक हेल्दी ऑप्शन है। तो मैं क्या करूँगी कि 6 आउंस का मतलब होता है 3/4 ऑफ अ कप। तो मैं ये योगर्ट लूँगी 3/4 ऑफ अ कप, और मैं उसमें एक मैंने ऑरेंज लिया है, एक बनाना लिया है पूरा, और 4 बड़ी स्ट्रॉबेरीज़ ली हैं। तो ये सारे फ्रूट्स मैं चॉप करके योगर्ट में मिक्स करूँगी, और हैंडफुल ऑफ मैंने नट्स लिए हैं, जो कि गुड सोर्स ऑफ फैटी एसिड्स होते हैं, और ऑब्वियसली इसमें भी प्रोटीन होता है, और आपको गुड फैट्स मिल जाते हैं आपके इसमें नट्स के फॉर्म में। तो नट्स जब भी आप चूज़ करें तो इट्स बेटर कि आप अखरोट और बादाम का इस्तेमाल करें, क्योंकि अखरोट और बादाम में गुड फैट्स होते हैं। अगर आप काजू लेते हैं तो काजू और पिस्ता, इन दोनों में फ़ैट्स तो होते हैं, मतलब फ़ैट्स होते हैं, लेकिन ये पिस्ता और काजू खाने से आपका एलडीएल बढ़ता है, एचडीएल नहीं, लेकिन अखरोट और बादाम खाने से आपका एचडीएल बढ़ता है, जो कि एक गुड फैट होता है। तो जब भी आपको नट्स चूज़ करने हो तो हमेशा अखरोट और बादाम को चूज़ करें। तो मैं ये अपना फ्रूट योगर्ट बोल तैयार करती हूँ, और मैं ये खाती हूँ, और ये रफली अराउंड होगा तकरीबन 350 कैलोरीज़ के बराबर ये होगा। ओके जी, तो अब हम जा रहे हैं ज़ारा की टेनिस क्लास के लिए, और मगरिब भी हो गई है। होपफुली नो, आई एम श्योर कि ये लास्ट चक्कर है इस दिन का, तो लास्ट राउंड है हमारा बाहर का। तो क्लास की टाइमिंग्स बड़े ख़राब हैं, अभी मगरिब भी हो गई है, तो इधर में अंधेरा हो जाएगा, और 1 घंटे की क्लास है, वापसी आते आते एकदम रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है। बट हाँ, यहाँ पे 9-10 दिनों में टाइम चेंज होने वाला है, तो उसके बाद फिर सही हो जाएगा। तो टेनिस की क्लास एक्चुअली ज़ारा यहाँ पे 6 साल की एज से ये शुरू करते हैं क्लासेस। तो ज़ारा जैसे ही 6 साल की हुई थी, मैंने उसको टेनिस में डाल दिया था, तो 6 महीने से क्लासेस ली। फिर यहाँ पे ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी क्लासेस नहीं देते, क्योंकि यहाँ पे बारिशें होती हैं, तो आए दिन इनको क्लास कैंसिल करनी पड़ जाती है। तो इस वजह से ये दिसंबर, जनवरी और फरवरी में क्लासेस ऑफ़र ही नहीं करते। तो अब ये मार्च शुरू हो गया और स्प्रिंग सीज़न शुरू हो गया, तो इन्होंने फिर से क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। तो बस अब मैं इसको क्लास लेके जा रही हूँ। और एक्चुअली मुझे बहुत शौक़ था कि मैं टेनिस खेलूँ, लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान में तो पॉसिबल नहीं था। तो मैंने कहा था कि मैं अपना पूरा शौक़
अब जो है ना ज़ारा और ज़ोया के थ्रू पूरा करूँगी। इन दोनों को मैं टेनिस में डालूँगी और परमानेंट डालूँगी तो हाई स्कूल तक। तो लेट्स सी कि हो पाता है कि नहीं हो पाता। तो चलें हम क्लास के लिए भागते हैं। चले मैं क्विकली दिखा देती हूँ कि अभी डिनर में मैं क्या खाने वाली हूँ। मैं एक रैप बनाऊँगी अपने लिए और इसमें ये टॉर्टिया लिया है। इसमें मैंने एक टॉर्टिया में 110 कैलोरीज़ हैं। तो मैं एक ये टॉर्टिया लूँगी और मैंने लिया है एक एवोकाडो। इसको मैं मैश करके मैं इसको लगाऊँगी। तो मुझे किसी सॉस या चटनी वटनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं इसी को मैश करके लगाऊँगी। और मैंने यहाँ पे 2 सीख कबाब लिए हैं और यहाँ पे कुछ लेटस है, आइसबर्ग लेटस। तो इनको मिला के मैं अपना रैप तैयार करूँगी और ये भी होगा रफली ये बनेगा रफली आई थिंक 400 से 450 कैलोरीज़ का ये बनेगा रैप। और इसके बाद मैं पीऊँगी 1 कप चाय, जो कि बहुत ज़रूरी है। मैं आज बहुत थक गई हूँ। तो इस तरह ये टोटल मिला के मेरा जैसे पूरे दिन में मेरा कैलोरी इंटेक हो जाएगा इस तरह से अराउंड 1700 एक्चुअली 7 मुझे। तो ज़ारा की टेनिस क्लास 7:30 ख़त्म हुई थी। फिर घर आते आते हमें 7:45 बज गया था। तो बस घर आके जल्दी जल्दी इन लोग को खाना खिलाया है, सब कुछ वाइंड अप किया, खाना पीना, किचन वाइंड अप किया पूरा। तो अभी 8:40 हो गए हैं। अब बस इन लोग को जल्दी जल्दी सुलाऊंगी और इन लोग को सुलाने के बाद मैं वीडियो एडिट करूँगी। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। कुछ भी अच्छा लगा हो तो थम्स अप दे दिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। जब तक के लिए बाय एंड अल्लाह हाफ़िज़।